बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा वक्फ बोर्ड में जो भी संशोधन या अमेंडमेंट्स किए जा रहे वो गैर संवैधानिक हैं। बीजेपी इसको इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है। हिंदुओं के लिए है तो क्यों सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही टारगेट किया जा रहा है? हिंदू टेम्पल बोर्ड है तो उसमें नॉन हिंदू कोई नहीं हो सकता, तो वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम कैसे हो सकता है कोई? अगर टेम्पल कमेटी ने किसी प्रॉपर्टी को अपना क्लेम किया है तो सामने वाले को प्रूफ देना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरह जैसे कि हिंदुओं का ऑर्गेनाइजेशन है, सिखों का अपना ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिश्चियंस का अपना ऑर्गेनाइजेशन है, बौद्धों के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरह वक्फ बोर्ड एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। बट बीजेपी इसको इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ऐसे स्टेटमेंट्स कई फेमस पॉलिटिकल लीडर्स, जर्नलिस्ट और बड़े बड़े यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स के द्वारा भी पब्लिश किए जा रहे हैं। सो ऐसे स्टेटमेंट्स या कंटेंट्स जो पब्लिक फोरम में सर्कुलेट किया जा रहा है उसके पीछे क्या लॉजिक है, तो इन सारी चीजों को वन बाय वन समझेंगे। और क्या वाकई हिंदुओं के लिए भी ऐसा कोई पर्टिकुलर बोर्ड है, और हिंदुओं के लिए है तो क्यों सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही टारगेट किया जा रहा है। और ये भी देखेंगे कि अगर कोई हिंदू टेम्पल बोर्ड है तो उसमें नॉन हिंदू कोई नहीं हो सकता, तो वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम कैसे हो सकता है कोई। तो चलिए समझते हैं सारी चीजों को वन बाय वन। सो सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे वक्फ बोर्ड के पास पावर्स है वैसा पावर किसी और रिलीजियस बोर्ड के पास नहीं है। और रही बात हिंदुओं का, तो हिंदुओं के जो टेम्पल्स है उस पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है बाकायदा, और ये कंट्रोल किसी और रिलीजियस कम्युनिटी के लिए नहीं है। ना मस्जिदों पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ना गुरुद्वारों पे, ना चर्च पे, ना किसी और रिलीजियस सेक्टर पे, केवल और केवल हिंदू टेम्पल्स पे ही गवर्नमेंट का कंट्रोल है। और ये कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था 50s के टाइम में, और बीजेपी आज भी इस चीज को कंटिन्यू कर रही है। सो ये तो हिंदुओं के साथ उल्टा नाइंसाफी हुआ। और एक चीज बताता हूँ कि वक्फ बोर्ड का अपना एक ट्रिब्यूनल कोर्ट है, जो कि किसी और रिलीजियस के पास ऐसा कोई कोर्ट नहीं है। और ये ट्रिब्यूनल कोर्ट में पहले जज भी मुस्लिम, एडवोकेट भी मुस्लिम होता था, चाहे फिर जो केस लड़ने गया है उस कोर्ट में वो नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो, पर उसको मुस्लिम एडवोकेट ही हायर करना पड़ता था। और टेम्पल कमेटी के पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि अगर टेम्पल कमेटी ने किसी प्रॉपर्टी को अपना क्लेम किया है तो सामने वाले को प्रूफ देना पड़ेगा कि ये टेम्पल कमेटी की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि उस पर्सन की प्रॉपर्टी है जो अभी यूज कर रहा है उसको। बट वक्फ के पास इतनी पावर थी कि अगर उसने किसी प्रॉपर्टी को क्लेम कर दिया तो सामने वाले को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वक्फ की नहीं बल्कि उस ऑनर की प्रॉपर्टी है। और ये सारा जस्टिस भी वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही होगा, जहां वकील भी मुस्लिम और जज भी मुस्लिम। सो आपने ऐसा किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के पास पावर देखे जैसा वक्फ बोर्ड के पास है? कमेंट में हमें जरूर बताना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, फैमिलीज के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।